हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुलक गोयल है और आपका प्रॉफिट विद पुलक में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाते। मेरे हिसाब से इसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि लोगों को लगता है ये बहुत रिस्की है। एंड सेकंड रीज़न जो मुझे समझ में आता है, लोगों को लगता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एंड थर्ड रीज़न जो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी को समझना, जैसे हमें टीवी पे दिखाया जाता है, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर या जो स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट होते हैं, सेमिनार्स होते हैं या यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, वो इतना ज्ञान झाड़ रहे होते हैं कि एक आम इंसान के लिए स्टॉक मार्केट को समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है और वो फाइनली ये डिसाइड कर लेता है कि स्टॉक मार्केट मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा ईजी वे में समझें, प्रैक्टिकली समझें, तो ये एक बिल्कुल ईजी टॉपिक है। एवरी लेमैन जो एक जॉब करता है या कोई बिजनेस में है या एक हाउसवाइफ है, एक अगर सिस्टमैटिक अप्रोच से इसमें इन्वेस्ट करा जाए तो ये इससे इजी सब्जेक्ट हो नहीं सकता। इसको कॉम्प्लेक्स जानबूझ के बनाया जाता है ताकि एक आम इंसान इसकी सिंप्लिसिटी को समझ के पैसा ना कमा सके। जैसे आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बहुत सारे सेमिनार चलते हैं, जूम कॉल चलती है, कोर्सेज बेचे जाते हैं, तमाम लोग तरह तरह के पोस्ट करते हैं कि मेरा जो पैसा है 3 महीने में डबल हो गया, 1 महीने में डबल हो गया, 10 टाइम्स हो गया। जीरो धा के बहुत बड़े बड़े स्क्रीनशॉट आपको शेयर किए जाते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती हैं टिप्स एंड कॉल की। लेकिन अगर हम फाइनली डेटा पे देखें तो जो जीरो धा के फाउंडर हैं उनका कहना है कि 1% ट्रेडर ही ऐसे हैं जो एफडी के रेट को बीट कर पाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो 99% लोग यहाँ पे पैसा खोते हैं। यहाँ पर जो सक्सेस रेट है वो यूपीएससी के एग्जाम से भी कम है, क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेस रेट है वो 1% का है। अगर यूपीएससी की बात करें तो वहाँ पे 2.28% का सक्सेस रेट निकल के आता है। और जबकि ये इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जहाँ पे सक्सेस रेट 1% है, लोग आते हैं अननोइंगली, जिन कंपनियों को वो जानते नहीं है, जिनको उन्होंने कभी समझा नहीं है, किसी के कहने पर, किसी के टिप्स पे पैसे लगा देते हैं एंड फाइनली लॉस खो देते हैं और फिर कह देते हैं कि स्टॉक मार्केट बेकार है, स्टॉक मार्केट जुआ है। हर वो चीज जो है वो जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, जिसको सोच समझ के ना करा जाए। अगर मेरे को सपोज कीजिए गाड़ी चलानी नहीं आती है और मैं गाड़ी चलाता हूँ तो रिजल्ट क्या निकलेगा? मैं कहीं ना कहीं उसको ठोकूंगा। तो सॉल्यूशन क्या है कि पहले मुझे गाड़ी चलाना सीखा जाए ओपन स्पेस में किसी एक्सपर्ट के अंडर में, देन मैं इंडिपेंडेंटली गाड़ी चलाऊं। तो ये एक प्रोसेस होता है किसी भी सब्जेक्ट को समझने का। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम तो स्टार हैं, हमने 2-4 वीडियोस देख लिए और हम स्टॉक मार्केट में गोता लगाएंगे और यहाँ से डायमंड निकाल के ले आएंगे। जबकि ऐसा प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। जितने भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं, जो भी लोग इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, उन्होंने खुद कभी रियल लाइफ में पैसे नहीं कमाए होते हैं। तो आज हम एक ऐसे प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम अगले 20 से 25 साल तक एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इन्वेस्ट कर पाएंगे और हम जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको बीट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में आने का हमारा एक ही पर्पस है, यहाँ पे पैसे कमाना। हम अपने ऑब्जेक्टिव से डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कल को आपका कोई दोस्त है जिस आप सपोज कीजिए 30-40% ईयरली कमा रहे हैं बेस्ड ऑन दिस प्लान जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आपको कोई फ्रेंड आता है, वो बोलता है यार भाई मैं तो क्रिप्टो करेंसी कर रहा हूँ, इसमें देख यहाँ से स्टॉक जो है 200 टाइम हो गया, 300 टाइम हो गया। तो आपको ये कहीं ना कहीं फीलिंग आती है यार कि ये तो जो है क्रिप्टो करेंसी में अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, कि मैं ही डम हूँ, मैं ही पागल हूँ, क्या ये 30-40% के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, और जबकि ये तो ये कई टाइम्स में मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर आप उससे बोलोगे कि भाई तू अपना पोर्टफोलियो खोल के दिखा कि कितने कितने टाइम्स पैसे कमाए, तो आप बिलीव मानिए कि क्रिप्टो करेंसी में हार्डली बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने पैसे कमाए। यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं। यहाँ पे लोगों को क्या लगता है, ड्यूड वाली फीलिंग आती है कि मैं क्रिप्टो में काम कर रहा हूँ तो मैं स्मार्ट हूँ। यहाँ पर लोग एक्चुअली में पैसा नहीं कमाना चाहते, वो चाहते हैं कि वो स्मार्ट लगे, वो ड्यूड लगे, वो सोसाइटी में अपने चार्म कमाना चाहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे चार्म नहीं कमाना है। आई रिक्वेस्ट यू कि हमारा एक ही पर्पस है कि पैसा कमाना, चाहे वो बोरियत के साथ आए या एक ही चीज को बार बार करते आए। देखो, मेरे को राहुल द्रविड़ की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि राहुल द्रविड़ जो थे अपने टाइम में अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते थे। उनको जो बॉलर था फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था आउट करने के लिए, वो बॉल टच नहीं करते थे। लेकिन वो जब बॉल टच करते थे उसी बॉल को टच करते थे
जो उनके स्पोर्ट में होती थी उसी को वो फोर मारते थे। तो उनका जो ये था काम करने का स्टाइल था, वही उनकी सक्सेस का कारण बना। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी सक्सेस का एक प्लान बनाएं, उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो। चाहे कोई रियल एस्टेट बोले, चाहे कोई क्रिप्टो करेंसी बोले, चाहे कोई करेंसी बोले, उसको सिंपल बोले भाई तू कर, मेरी समझ में नहीं आता, जो मेरी समझ में आता है मैं उसमें सिस्टमैटिक तरीके से काम करूंगा। तो आज मैं आपके सामने ऐसी 25 कंपनी डिस्कस करने वाला हूं जिनको हम लाइफ टाइम लेकर रह सकते हैं। लाइफ टाइम लेकर रहने से मतलब है कि इसमें हम लाइफ टाइम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इन कंपनियों का जो ग्रोथ है मुझे आने वाले 20 साल तक नजर आता है। अब ये सवाल आता है कि पुलक भाई आप ये कैसे बोल सकते हो कि इन कंपनी का ये जो फ्यूचर है आपको 20 साल तक नजर आता है। देखो, जैसे एक ह्यूमन लाइफ में एक अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक एवरेज लाइफ इंडिया में मानी जाती है 60 to 70 ईयर। तो बेस्ड ऑन कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जो उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो उसके ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके काम करने का तरीका है और जिस हिसाब की वो कंपनी है, तो उसमें आने वाले जो 20 साल की ग्रोथ है वो साफ साफ नजर आती है। वो साफ साफ कैसे ग्रोथ नजर आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम 25 कंपनी डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ हम मार्केट लीडर में काम करेंगे, जो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, और ये बहुत बड़ी कंपनीज होंगी। अगर सपोज कीजिए कोई क्राइसिस आता है, लाइक कोविड जैसी सिचुएशन आती है, या बैंक क्राइसिस आते हैं, या किसी भी तरीके का क्राइसिस आता है, तो ये कंपनीज वो कंपनीज होंगी जिनका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। इससे पहले जितनी भी छोटी कंपनीज होंगी वो खत्म हो जाएंगी। अगर वो सारी कंपनियां खत्म हो जाती हैं तो उनके बाद इनका नंबर आएगा। तो आप ये मान के चलिए, इसमें 100% गारंटी है। वैसे स्टॉक मार्केट में गारंटी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, स्टिल मैं कहूंगा इसमें 100% सेफ्टी है। इन कंपनीज में जो आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है उसका जो सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 100% है। जैसे हमारी जो जीडीपी है आने वाले टाइम में, जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, ऐसे ऐसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो जो भी मार्केट लीडर हैं ये इनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होते हैं। जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, जो नई एस्टेब्लिश होती हैं, उनको वो मौका बाद में मिलता है, लेकिन जो मार्केट लीडर्स होते हैं वो इन अपॉर्चुनिटी को ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो चलिए आज एक एक करके उन कंपनी को डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इस वीडियो के रिगार्डिंग मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड सेकंड, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी मैं आपके साथ यहाँ पे कंपनी डिस्कस करने वाला हूँ ये टोटली एक एजुकेशन पर्पज से है। ये वीडियो ही टोटल एजुकेशन पर्पज से है। यहाँ पर मेरी किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा काम आपके सामने फैक्ट्स रखना है, एक लेमन लैंग्वेज में एक आम आदमी भी डिस्ट्रैक्शन फ्री, नॉइज फ्री लर्निंग ले सके और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। इस लिस्ट में हमारी पहली कंपनी आती है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट जो है एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले 50 साल तक भी ग्रो करेगा, क्योंकि पहली बात ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इसमें एंट्री करना आज की डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पोर्ट बिजनेस जो है इंडिया में मेजॉरिटी अदानी ग्रुप ही हैंडल करता है। तो अगर हम अपने घर में बादाम भी खाते हैं ना, तो वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आते हैं। तो इंडिया में जो तमाम सर्विसेज जो फॉरेन कंट्रीज से आती हैं वो अदानी पोर्ट की वजह से ही हमारे घर तक पहुंचती है। तो ये एक नेवर एंडिंग बिजनेस है। आने वाले टाइम में जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन्स हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है बढ़ावा देने के, कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे, वो एक्सपोर्ट किसके थ्रू होगा? वो अदानी पोर्ट के थ्रू होगा। तो अदानी पोर्ट अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है और ये आने वाले 20-25 साल तक मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ये कंपनी नीचे जाती भी नजर आती है। तो सेकंड कंपनी हमारी है एशियन पेंट। एशियन पेंट को लेकर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि जो पेंट इंडस्ट्री है उसका इंडिया में फ्यूचर क्या है, और एशियन पेंट जो है अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। थर्ड कंपनी आती है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व एक इतनी बड़ी एनबीएफसी है, इन्होंने जो करके दिखाया अपने सेगमेंट में, कंज्यूमरिज्म में कंज्यूमर लोन जितने भी आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेज आते हैं, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। और जैसे जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी इसका भी तय होना लगभग तय है। फोर्थ कंपनी आती है बजाज फाइनेंस, वो भी सेम सेक्टर से है। इसका भी जो फ्यूचर है 20-25 साल तक नजर आता है। एंड अगली कंपनी है बर्जर पेंट। एशियन पेंट के बाद जो सेकंड कंपनी आती है इंडिया में जो सबसे बड़ी है वो बर्जर पेंट है, और इसकी भी जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में साफ साफ नजर आती है। देन अगली कंपनी है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया को कौन नहीं जानता, जैसे हम बचपन से बड़े हुए हैं, इसकी ब्रेड हम खाते हैं, इसके बिस्किट्स हम खाते हैं। ये कई डेकेड से बिजनेस कर रही है, और आने वाले टाइम में जो इंडिया की जैसे जैसे पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ेगी, कंजप्शन और ज्यादा बढ़ेगी, जो लोग अभी लोकल प्रोडक्ट खाते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे आएंगे। तो ये कंपनी नेवर एंडिंग बिजनेस में है, तो इसका बिजनेस बढ़ने ही बढ़ने वाला है। देन अगली कंपनी कोलगेट।
हम सुबह उठे, चाहे किसी का करवा चौथ का व्रत हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसको जो है पेस्ट करना ही करना है। चाहे वो नकली दांत पे पेस्ट करे, चाहे असली दांत पे पेस्ट करे, पेस्ट होना ही होना है। तो वही मेरी बात की, जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, इसकी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आनी तय है। देन अगली कंपनी डाबर अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। देन हेवेल्स एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक बहुत कॉम्बिनेशन, ये दोनों ही प्रोडक्ट बनाती है। तो जैसे जैसे हम अपने नए नए घर बनते हैं, कंस्ट्रक्शंस बनती हैं, तो इन कंपनी की जो डिमांड है वो रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। देन अगली कंपनी है HDFC AMC बिजनेस ऐसा है कि जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस इंडिया में अभी इसका पेनिट्रेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जैसे जैसे इंडिया में जो सरप्लस इनकम लोगों पे बढ़ेगी, इसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा ग्रो होगा। इसको लेकर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे AMC का जो बिजनेस है आने वाले टाइम में मल्टीफोल्ड बिजनेस है, और यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं ये मल्टी बैगर के रूप में निकल के आएंगी। देन हमारी अगली कंपनी है बैंक्स जो होते हैं किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा बैंक है वो है HDFC बैंक। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इंडिया में इवन अभी बैंकिंग स्टार्ट ही हुई है, तो ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, इसका ग्रो होना ऑलमोस्ट तय है। देन हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसको लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देखें, आपको इस कंपनी के रिगार्डिंग बहुत अच्छी क्लैरिटी समझ में आएगी। देन अगली कंपनी है हमारी ICICI बैंक। जैसे मैंने HDFC बैंक किया, ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है ICICI बैंक। देन थर्ड कंपनी है हमारी ICICI लोम्बार्ड जो है वो जनरल इंश्योरेंस में है, या जो मॉर्गेज लोन होते हैं उनमें जो इंश्योरेंसेज होते हैं, इंडिया में जो पेनिट्रेशन है वन ऑफ द लोएस्ट है। तो ये इस टाइप की जो बिजनेस हैं, जो IT बेस्ड बिजनेस है, जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, वो उनका जो ग्रोथ रेट है, मतलब ये कन्वेंशनल बिजनेस से भी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाला है। देन हम अगली कंपनी की बात करते हैं इन्फोसिस। देखो, अगर बैंक को काम करना है तो उसको IT चाहिए। आज की डेट में कोई भी बिजनेस अगर हमें करना है तो उसके लिए IT की रिक्वायरमेंट मस्ट है। तो IT में इन्फोसिस एंड TCS, ये दो कंपनीज जो है आने वाले 20-25 साल तक अच्छा ग्रोथ रेट के हिसाब से बिजनेस करती हुई नजर आती है। देन कोटक बैंक। देन हमारा नेस्ले जो है अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। हम बचपन से जब छोटे होते, हमारी इवन पिछली जनरेशन भी जो है मैगी खा के पैदा हुई है, और आने वाली कई जनरेशन भी मैगी खाती रहेंगी। और बच्चों का जो दूध का पाउडर आता है उसमें ये मार्केट लीडर है। देन पेज इंडस्ट्री, जो जॉकी के जितने भी अंडरवेयर्स, बनियान, लेडीज गारमेंट बच्चों के आते हैं उनमें ये मार्केट लीडर है। देन पिटीलाइट, ये मैं क्या बोलूं इसके बारे में, ये कोई इंडस्ट्री नहीं है लेकिन इनका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। जैसे हम जो फेविकॉल यूज करते हैं, अगर घर में कोई कारपेंटर होता है तो वो ये नहीं बोलता कि मुझे एडेसिव ला के दो, वो ये बोलता है मुझे साहब मुझे फेविकॉल ला के दो। तो यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट को ही गायब कर दिया, एडेसिव को, वो उसका नाम ही फेविकॉल हो चुका है। तो ये वाटर प्रूफ इनके बिजनेस में है, ये फेविकॉल में आता है। कुल मिला के इनकी एडेसिव की काफी अच्छी रेंज है। देन पॉलीकैप एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम में हर इंडस्ट्री में चाहिए, कि जिनकी जो वायर्स होती हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स होती हैं, या जो भी स्विचेस होते हैं, लाइटिंग आती हैं, ये उसमें अपने आप में एक मार्केट लीडर है। देन अगली कंपनी है रिलायंस एक पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में है, ये रिटेल बिजनेस में है, और ये किसमें, टेलीकॉम बिजनेस में है। टेलीकॉम बिजनेस इनका एक ऐसा बिजनेस है कि अगर जैसे सपोज करो 1000 रुपीज का इनका प्लान आता है, अगर कल को 1200 कर दे तो मेरे हिसाब से कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं होगा कि वो एयरटेल पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अपने प्राइस को आने वाले टाइम में इनके पास प्राइसिंग पावर आएगी, ये अपने प्राइस को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इंडिया में जो डेटा का जो रेट है वो वन ऑफ द लोएस्ट है इन द वर्ल्ड। अगर आप बाहर की डेवलप कंट्रीज की बात करेंगे, वहां पे जो डेटा का रेट है वो काफी महंगा है कंपैरिजन टू इंडिया। तो ये आने वाले टाइम में इनका रेट बनाना ऑलमोस्ट तय है। तो ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। देन SBI कार्ड, इनका जो मेजर काम है वो क्रेडिट कार्ड का है, और क्रेडिट कार्ड का जो इंडिया में बिजनेस है वो मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आप मतलब जिस लेवल तक क्रेडिट कार्ड का बिजनेस आएगा, मैं आपको डेटा बनाऊंगा, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो मतलब आने वाले 20 साल का तो है ही, लेकिन वो कितने % का ग्रोथ का है वो मैं नंबर आपको दिखाना चाहूंगा। और ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके बीच में गवर्नमेंट कैसे आएंगी, कंपनीज कैसे रोल प्ले करेंगी, इन सारी बातों पे एक के बाद डिस्कस करेंगे। तो अगली कंपनी है SBI लाइफ इंश्योरेंस, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। देन TCS, जैसे मैं हमने इन्फोसिस डिस्कस करी, तो जो IT की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है TCS। देन टाइटन जो है एक ऐसे बिजनेस में है, ये गोल्ड में है, गोल्ड की जितनी भी ज्वेलरीज आती है वो बनाते हैं, ये वॉचेस में है, एंड ये आई ग्लासेस में है।
तो ये सारी कंपनी, ये जो 3-4 जो कंपनीज को लेके बैठे हैं, ये बुके ऑफ कंपनी का बिजनेस करते हैं। टाइटन अपने आप में एक रॉक सॉलिड ब्रांड है और ये जो इनका जो पेनिट्रेशन है अभी जस्ट हाल में 10 to 20% हुआ है। अभी तक इनको 80% जो मार्केट है वो कैप्चर करना बाकी है। तो जब तक मार्केट 80% कैप्चर नहीं हो जाती, ये लोग रुकने वाले नहीं है। तो अभी तक मैं आपके सामने 25 कंपनी डिस्कस कर चुका हूं। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन कंपनियों को एक एक करके एनालाइज करें, इनकी वेबसाइट को विजिट करें, इनके फंडामेंटल को देखें और इनके टेक्निकल चार्ट को देखें। अब फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इनमें वर्किंग कैसे करनी है, इनमें काम कैसे करना है। ये जो 25 कंपनी है, आपको इनकी लिस्ट बनानी है और एवरी मंथ जो भी हमारी सैलरी आती है, अगर हम बिजनेस में हैं तो हमारे जो भी बिजनेस से पैसा आता है, या अगर हम जॉब में हैं तो जो भी हमारी सैलरी आती है, एवरी मंथ हमें इन 25 कंपनी में लगानी है। 25 कंपनी में कैसे लगानी है, जो भी 2-3 कंपनी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो, जिनका प्राइस भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो, उनको हमें कंसीडर करना है। फॉर एन एग्जांपल जैसे बात करें दिस वन यार, SBI कार्ड इज ट्रेडिंग एट 200 डे बिलो सिंपल मूविंग एवरेज। तो जो भी कंपनी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, हमें प्रेफरेबली उसमें पैसा लगाना है, क्योंकि जो जितनी ज्यादा हम सस्ती खरीदेंगे इन ग्रेट कंपनीज को, उतना ज्यादा जो है पैसा हमारा आने वाले टाइम में बनेगा। तो करना क्या है, जो भी पैसा आता है लिस्ट में देखना कि कौन सी 2-3 कंपनीज जो है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करनी है, उनमें उसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में करके उसमें इन्वेस्ट कर देना है। देन अगले महीने जो भी हमारा सरप्लस पैसा आना है, फिर इस चार्ट को देखना है। तो आपको इसमें करना क्या है, एवरी मंथ आपको एक बार विजिट करना है, उसको एनालाइज करना है कि कौन सी कंपनीज नीचे है, उसमें इन्वेस्ट करना है। और इस काम को आपको कंटिन्यूसली 10, 15, 20 ईयर तक करते जाना है, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। ना आपको किसी फ्रेंड की सुननी है, ना किसी सेमिनार्स को देखना है, ना ही आपको कोई यूट्यूब चैनल देखना है। तो अगर आप ये सब चीजें कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन फ्री, तो आई गारंटी यू कि आप इंडेक्स को बीट कर पाएंगे और जितने भी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं उनको बीट कर पाएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना था कि आप सीख के काम करें। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब ये 99% लोग जो है पैसा खोते हैं, तो हमें इन चीज़ों के रीज़न मालूम होने चाहिए कि क्या रीजंस हैं कि ये 99% लोग जो है पैसा खोते हैं। क्या ये लोग इंटेलिजेंट नहीं है? ये लोग इंटेलिजेंट भी हैं, हार्ड वर्किंग भी है, सब कुछ है। बस इनमें दिक्कत क्या है, इनमें बेसिकली दिक्कत है कॉमन अंडरस्टैंडिंग की। हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही बिजनेस को समझना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।